तो आप जो आज समझोगे वो अब भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। और समझाने का फॉर्म क्या है मालूम है? लिटरेचर की तरह, एस्ट्रोलॉजर की तरह। मतलब एक जैसे स्टोरी, जैसे कि कोई दार्शनिक होता है ना, सुकरात को, सेक्रेटिस को आपने सुना होगा, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो एक दार्शनिक थे, तो क्या करते, जीवन के पहलुओं को जोड़ करके दर्शन शास्त्र का ज्ञान देते थे। सेम उस पैटर्न को मैं फॉलो करता हूं। तो मैं एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान दूंगा ना, वो आपके जीवन दर्शन को जोड़ कर दूंगा, जिससे आप तुरंत जान जाओगे भाई सबके घर में पत्नी है, सबके घर में बच्चे हैं, सब दाल रोटी खाते हैं, सब घर में रहते हैं, सब ऑफिस जाते हैं। पर अगर ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाए तो क्या याद करना पड़ेगा? किसी को अपनी वाइफ कौन है ये याद करना पड़ता है, किसी वाइफ को याद करना पड़ता है मेरा हस्बैंड कौन है, किसी को याद करना पड़ता है मेरे बच्चे कौन है, किसी को याद करना पड़ता है मेरा घर कौन सा है। कभी कोई याद करता है? कभी सुना कि मैं रास्ते में जा रहा था अपना घर भूल गया, शायद में वाइफ के साथ मार्केट गया, वाइफ को भूल गया? कभी सुना? क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो हमारे डेली रूटीन में। तो जब एस्ट्रोलॉजी हमारे डेली रूटीन जीवन चक्र से जुड़ जाएगा तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज इसको समझना है। इसमें आप जो अनुभवी लोग हैं वो मैं पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो ये एक फैमिली ड्रामा है जिसमें हीरो है, हीरोइन है, रोमांस है, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, बिजनेस है, प्रॉफिट है, लॉस है, सजा है, दंड है, अपराध है, झगड़े लड़ाई है। पूरा फैमिली ड्रामा है, एकता कपूर के सीरियल की तरीके। तो आज हम लोग पूरा सीरियल देखेंगे और सीरियल को रिलेट करेंगे, समझेंगे कि ये सीरियल हमारे जीवन में कैसे चल रहा है और उस पर हम क्या कर सकते हैं, और ज्योतिष हमारे लिए क्या कर रही है, ज्योतिष क्या समझाना चाहती है, एस्ट्रोलॉजी क्या समझाना चाहती है। ये चीजें समझ जाएंगे। ना बुद्ध का नेचर याद करना है, ना चंद्रमा का नेचर याद करना है, ना मंगल का नेचर याद करना है, ना भाव के कारतत्व तो याद करने हैं, ना राशियां याद करनी है, कुछ भी याद नहीं करना है। तुरंत दिमाग क्लिक करेगा, ये मेरी पत्नी है तो शुक्र है, और शुक्र का ये नेचर है, इसका मतलब मेरी पत्नी का यही नेचर होगा, और वो इस नेचर की है तो मैं इस नेचर का रहूंगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट है आपकी लाइफ, इसको आज मैं समझाऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में। तो पहले क्या करेंगे, एक छोटी सी कुंडली बना लेता हूं और डे 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप मैं चलूंगा, आपसे कुछ पूछूंगा, आप लोग बताते रहिए। थोड़ा सा लग्न चक्र ड्रा कर लेते हैं। हाँ, साफ दिखाई देगा तो बताइएगा, नहीं दिखाई देगा तो भी बताइएगा, छोटा दिखाई देगा तो भी बताइएगा, बड़ा दिखाई देगा तो भी बताइएगा। देखो, हम सब कहाँ रहते हैं? एक घर में। सब लोग घर में रहते हैं ना अपने। तो ये क्या है? ये हमारा, इधर इधर मत देखो, अभी अभी इधर देखो जो मैं बोर्ड पे क्या कर रहा हूं। ये एक घर है, इसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो सड़क पे रहता हो। सभी लोग कहीं ना कहीं छोटी झोपड़े, बड़ा मकान, बंगला, कोठी, फ्लैट, अपार्टमेंट कहीं रहते होंगे, घर में सब रहते हैं। ऐसा तो कोई नहीं जो बेघर है, सब धरती में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा घर है सबके पास। तो घर में है, अपना हो किराए को, घर है। तो ये जो घर है, ये जो मैंने मकान बना दिया एक घर, ये घर क्या है? घर। ये घर जो है ज्योतिष शास्त्र में इसका एक नाम दे दिया गया। जैसे कि कहीं पर फ्लैट कहा जाता है, कहीं अपार्टमेंट कहा जाता है, कहीं बंगलो कहा जाता है, कहीं झोपड़ी कही जाती है, तो इसको ज्योतिष शास्त्र में भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाव। तो घर को ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र में क्या कहते हैं? भाव। कंफर्म? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये घर को भाव कहते हैं। तो जब बहुत सारे घर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनती है? सोसाइटी। क्या बनती है? सोसाइटी। तो ये 12 घरों की एक सोसाइटी है। सबको क्लियर? ये क्या है? 12 घरों की एक सोसाइटी है। जहां क्लियर ना हो वहां बताएंगे, और जब मैं पूछूंगा क्लियर, अगर क्लियर है तो कह देंगे हाँ क्लियर। ठीक। तो 12 घरों की सोसाइटी है। तो अब जब सोसाइटी बनती है तो एक सोसाइटी का ऑनर होता है ना भाई। मान लो मैं सोसाइटी बसाऊंगा, मान लो कोई बिजनेसमैन है, बिल्डर है, उसने एक सोसाइटी बसाई, उसने 12, 14, 15, 20 मकान बनाए और उसमें लोगों को बसा दिया। तो एक घर था, अब ये 12 घर हैं, तो 12 घर की एक सोसाइटी बन गई। तो इस सोसाइटी का मालिक कौन है? उनका नाम है क्या? काल
पुरुष। सोसाइटी के मालिक का नाम क्या है? काल पुरुष। काल पुरुष। देखो, काल पुरुष भगवान विष्णु को कहा गया। क्यों भगवान विष्णु को कहा गया? क्योंकि महादेव को महाकाल है। महाकाल मतलब लास्ट आपकी डेस्टिनी, सब कुछ खत्म करने वाले, मतलब संहारक। और जी ये क्या है? ये रोटी कपड़ा मकान है। तो जो सृजन करता है, देखिए ब्रह्मा जी पैदा करते हैं और विष्णु जी क्या करते हैं? सृजन करते हैं। सृजन मतलब दाल रोटी चावल की व्यवस्था करते हैं। तो वो इसलिए ये जो 12 भाव है, ये हमारा जीवन चक्र है। मंगल, मंगल जिनके नाम इनकी राष्ट्रीय परमानेंट ये है मंगल। और अब इनकी उम्र कितनी है? 28 साल। मंगल भैया की रजिस्ट्री है, इनकी उम्र है 28 साल। ठीक, ये कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिएगा। ये सिस्टमैटिक ड्रा करते रहेंगे ना तो कोई भूलेगा नहीं जीवन में। अब ये नौजवान लड़का जिसकी उम्र 28 साल हो, तो चाहे आपके परिवार में एक नौजवान लड़का किसी महिला के लिए क्या क्या रिश्ते रखता है, संबंध। देखो, 28 साल का उम्र का एक जवान भाई हो सकता है। तो अगर किसी पुरुष के कुंडली के साथ मंगल है, तो ये उसका क्या है? किसी भी व्यक्ति का पुरुष में ये भाई है। और महिला के लिए क्या हो सकता है? अगर शादीशुदा है तो उसका देवर है। ठीक, अगर उसके 2 महिला के पुत्र हैं तो छोटा वाला पुत्र है, सेकंड नंबर वाला, दूसरा पुत्र छोटा है। एक इकलौता किसी महिला का पुत्र है या पुरुष का पुत्र है, तो ये छोटा, ये उसका इकलौता पुत्र है मंगल। ठीक, अब मंगल क्या क्या है? मंगल एक 28 साल का नौजवान है। अब नौजवान पति भी तो है स्त्री का, तो मंगल क्या है? ये हस्बैंड है। इसीलिए महिला की कुंडली में पति का विचार मंगल से किया जाता है, देवर का विचार मंगल से किया जाता है। और 2 पुत्र हैं तो छोटा पुत्र मंगल। अगर एक अकेला पुत्र है तो भी मंगल। 3 पुत्र हैं तो शनि बुध मंगल का सीक्वेंस चलता है, वो आगे बताऊंगा बाद में। तो मंगल की क्या भूमिका है? अब साला भी मंगल है, छोटा साला, जैसे 2 साले हैं तो छोटा साला मंगल, इकलौता साला है तो वो भी मंगल। ठीक है, तो ये की जी। सर प्रज्ञा, हाँ बोलिए। सर इस स्त्री की कुंडली में क्या मंगल भाई का रोल नहीं देता है? भाई का रोल देता है, कहते रहा हूँ भाई है। जी सर, कहते रहा हूँ भाई है, साला है, देवर है, और क्या नाम है, पुरुष का छोटा भाई है, पुत्र इकलौता पुत्र है। ठीक, तो अभी तो ये मुझे क्या लगता है कि भूलेगा नहीं शायद कि मंगल क्या क्या है। सर जी सर केवल छोटा भाई ही मानेंगे इनको? अगर 2 भाई हैं तो बड़े को क्या मानेंगे? बड़े को शनि मानेंगे, अभी आगे बताऊंगा। अभी मंगल की भूमिका को समझते हैं। बड़े को शनि माना जाता है वैसे, ठीक है। तो ये मंगल है। अब ये एक नौजवान आदमी किसी सोसाइटी में रह रहा है, अकेला रह रहा है, स्वतंत्र है, कमा रहा है। मंगल क्या है? बल है, ताकत है, साहस है। तो हिस्ट पुष्ट जवान आदमी है ना। तो ये पहला मकान इसी को इलाट हो गया। बोले भैया सोसाइटी का जो है ना पंगा कहीं होगा तो पहले कौन संभालेगा? मंगल भाई संभालेंगे। भाई सोसाइटी में बहुत तरह के नकारात्मक चीजें भी होती है ना, है ना। ठीक, लैपटॉप नीचे मेरा रखा है तो इसलिए आप लोग को नीचे की तरफ करके देखना पड़ रहा है, सामने नहीं दिख रहा होगा। चलिए, अब ये मकान जो है पहला वाला मंगल भाई का, तो यहां पर बगल वाले किसका है? ये क्या बगल वाला दूसरा मकान इलाट किया गया है किसको? शुक्र जी को। शुक्र, ये एक कन्या है, ये एक लड़की है जिसकी उम्र है 24 साल। शादी के लिए रेडी है, बिल्कुल शादी के लिए तैयार कन्या है, उम्र है 24 साल। इनका नाम है शुक्र। दूसरा मकान किसको दिया गया? शुक्र को। अब एक कुंवारी कन्या जो शादी के लिए रेडी हो और उसके बगल वाले मकान में एक नौजवान लड़का रहता हो, तो कॉमन सी बात है ना कि ये लड़का इस लड़की को देखेगा। लॉजिकल बात है कि नहीं है? दोनों विवाह योग्य है। तो जब इसको देखेगा तो इसको क्या करेगा? आकर्षित हो जाएगा, इसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा ना मंगल का शुक्र के प्रति। अब मान लीजिए ये इनका घर है, ये यहां रह रही है आराम से शुक्रदेव। अब ये जो तीसरा मकान है, यहां भी एक लड़की रहती है, इसका नाम है बुध।
इसकी उम्र है 16 साल। ये जो कन्या है ये चंचल स्वभाव की है। चंचल स्वभाव मतलब किसी के कभी शर्मा जी के साथ लड़के के साथ, कभी मोहनलाल के लड़के के साथ, बहुत बोलती है, बहुत ज्यादा बात करती है, नॉन स्टॉप बोलने वाली, घूमने वाली, स्वतंत्र विचारों वाली, पढ़ने लिखने में अच्छी है, पढ़ाई लिखाई अच्छी। सोसाइटी में सुना है कि शर्मा जी की बिटिया बड़ी अच्छी है, पढ़ने बहुत टॉपर है, लेकिन बातें बहुत करती है, किसी के साथ चली जाती घूमने, कभी भी लेट लपेट आती है। तो ये क्या है? स्वतंत्र विचारों की मालिक। तो ये तीसरा मकान किसको अलॉट किया गया है? बुध। बुध एक कन्या है जिसकी उम्र है 16 साल। तो क्या हुआ, मंगल ने कहा बुध से कि भाई देख, मेरी तुम मैं भाई तुम बहन, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, हर बयाने में मैं खड़ा रहूंगा, हर जगह मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मेरा मामला सेट कराओ शुक्र के साथ। तो मंगल ने कहा कैसे करेंगे? तो बोले शुक्र, बुध ने बोला कि मैं क्या करता हूं, एक लेटर लिख देता हूं। बुध ने कहा, बहन ने कहा भाई को करने के लिए मैं एक पत्र आपको लिख देता हूं और पत्र पढ़ करके आपकी बात बन जाएगी। तो बुध ने मंगल के लिए पत्र लिखा, तो इसलिए क्या हुआ, बुध लेखनी का कारक। किसका हुआ? राइटिंग का कारक। तो देखो अब ये समझो आप, पहले मंगल थे तो मंगल क्या हुए? रिश्ता में भाई, देवर, साला, ये सब हुए। शुक्र एक विवाहित रेडी कन्या है, तैयार। और बुध क्या है? चंचल स्वभाव की कन्या है। बुध क्या है? बुध को ज्यादा समझना जरूरी है, ठीक है। देखो ये विवाह योग्य जो कन्या होगी वो श्रृंगार करेगी, सौंदर्य करेगी, प्रेम, स्नेह, मोह इसके अंदर ज्यादा होगा। तो ये जो शुक्र है, इसलिए पत्नी कहा गया शुक्र। क्यों? श्रृंगार, मोह, प्रेम, स्नेह पत्नी में अधिक होता है, विवाह योग्य होता है, इसलिए शुक्र है। बुध क्या है? वाचाल है। वाचाल मतलब बात अधिक करने वाली, चंचल स्वभाव की, इसलिए बुध को क्या क्या? अस्थिर स्वभाव, अनस्टेबल। इसीलिए किसी का चरित्र अगर खराब होता है, कोई चरित्र, ये बोलते स्त्री या पुरुष या चरित्रहीन है या कैरेक्टरलेस है या एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर है या अलग तरह का नेचर है चरित्र को लेके, तो वहां पे उसका बुध खराब होना कंपलसरी है। बुध जब गड़बड़ होता है तो आदमी के चारित्रिक दोष दे देता है। क्या देता है? चारित्रिक दोष। और बहुत ज्यादा बातें करने वाली कन्या है तो बुध क्या है? कम्युनिकेशन। भाई ये मंगल का मैसेज शुक्र को डिलीवर कर रही है। तो मंगल का मैसेज जब शुक्र को डिलीवर हो रहा है तो बुध क्या है? कम्युनिकेशन। तो ये वाला घर क्या कहा जाता है? हाउस। कम्युनिकेशन मतलब पत्राचार। तो पत्राचार, कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा बोलना, वाचाल होना, चंचल होना, चारित्रिक दोष, ये सारे बुध में हैं। इसलिए इस भाव को इसी प्रकार से गणना किया जाता है जो बुध के नेचर है। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तुरंत पूछें। अब हमने मंगल को समझ लिया। तो मंगल एक नौजवान लड़का है, बुध शुक्र है वो है स्त्री है। अब मंगल ने बुध के द्वारा शुक्र को प्रपोज कर दिया और शुक्र विवाह के लिए राजी हो गया। तो विवाह के लिए राजी हो गया तो जब शुक्र मिल गया मंगल से, शुक्र मंगल से मिल गया तो दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रेम हो गया। तो जिसकी भी कुंडली में शुक्र मंगल साथ में होते हैं वो रोमांटिक कैरेक्टर होता है। वो क्या होता है? रोमांटिक कैरेक्टर होता है। क्यों भाई? शुक्र मंगल साथ में होंगे, ये पुरुष, एक नर एक नारी, एक पुरुष एक महिला, दोनों युवक, वो भी जवान साथ में होंगे तो क्या होगा? आपस के अंदर वैचारिक जो है विचारधाराएं रहेंगी आपस की। तो किसी की कुंडली में शुक्र मंगल का संबंध मिलता हो, एक ही भाव में हो, एक साथ हो, तो आदमी के अंदर क्या है? थोड़ा सा उदास नहीं रहेगा, जो सूखे पेड़ की तरह नहीं रहेगा। लड़की है 16 साल की, अगर वो 24 साल की लड़की के पास जाएगा तो क्या होगा? दीदी ये, दीदी वो, संबंध अच्छा रहता है ना। इसीलिए बुध शुक्र का संबंध अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि भाई एक छोटी कन्या, एक बड़ी कन्या, छोटी कन्या को कोई जरूरत पड़ेगी, दीदी वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं तैयार हो रहा है, दीदी मेरा वो लेटर नहीं बन रहा है, तो शुक्र मदद करता है बुध की। भाई बुध बड़ी लड़की है सोसाइटी की, शुक्र, बुध छोटी लड़की है, शुक्र बड़ी लड़की है, तो दोनों के बीच में दीदी वाला संबंध है। इसलिए बुध और शुक्र क्या हुए? मित्र। अब देखो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड मतलब दोस्त, एक दोस्त हो गया, दूसरा क्या हो गया? नैसर्गिक मित्रता, मतलब जिसके बीच में आपस में कम्युनिकेशन, कभी नाराजगी, रूठना मनाना चलता है, उसे नैसर्गिक मित्रता कहते हैं।
और जो बिल्कुल कर्रा वाला दोस्त होगा वो बेस्ट फ्रेंड होगा। फ्रेंड, नैसर्गिक फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, ठीक। और उसके बाद वाले तो सब दुश्मन ही है, समाज तो दुश्मन रहता ही रहता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब तो इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दे, इतना समझ लें। तो शुक्र और मंगल क्या है? हस्बैंड वाइफ, प्रेमी प्रेमिका। तो प्रेमी प्रेमिका या हस्बैंड वाइफ के बीच कैसा होता बताओ भाई? देखो, वाइफ कहेगी ये काम कर लो, हो सकता है हस्बैंड ना माने, हस्बैंड कहेगा ये कर लो, हो सकता है वाइफ ना माने, और या हो सकता है दोनों मान जाए, तो नोक झोंक होती है। तो इसलिए शुक्र और मंगल के बीच में कैसा रिलेशन है? नैसर्गिक। कौन सी फ्रेंडशिप है? नैसर्गिक। शुक्र और मंगल के बीच में नैसर्गिक मित्रता है। कैसी मित्रता है? नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब रूठने मनाने वाली मित्रता, ठीक। ये नोट करते रहिएगा, कहीं छूट रहा हो तो बताइएगा। बुध मंगल की दोस्ती कैसी होगी बताओ? अच्छा, बुध एक 16 साल की लड़की है, एक 28 साल लड़का है, उसको प्रपोज करवाना था, उसने बुध के साथ थोड़ा सा मीठी बात की, बेटा अरे हम भैया हैं, तुम बाबू हो, आप मेरा काम कर दो। तो ये क्या हुआ? अपना मतलब उल्लू साधने वाली बात। तो क्या बुध के साथ मंगल की दुश्मनी है? नहीं भाई, एक लड़की साथ लड़के क्या दुश्मनी? वो छोटा बच्चा है, वो बड़ा आदमी है, उसका क्या दुश्मनी आपस में? ना दोनों का विवाद, वो भी लड़की 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 लड़के मतलब बिटिया है वो। अगर कोई जवान व्यक्ति होता तो फाइटिंग लड़ाई झगड़ा होता। तो यहाँ पे बुध मंगल की भी क्या है? कैसी मित्रता है? एज पर रिक्वायरमेंट। कभी ये रूठेगी, बुध रूठ जाएगा तो मंगल कहेगा चलो लॉलीपॉप दिला दे। मंगल रूठ जाएगा तो बुध कहेगा चलो भैया हम आपकी हेल्प कर दे, मदद कर दे, है ना। तो ये मंगल बुध की भी क्या है? नैसर्गिक मित्रता, नैसर्गिक, ठीक। तो शुक्र मंगल की भी नैसर्गिक, बुध मंगल की भी नैसर्गिक। ना मंगल शुक्र का शत्रु है, ना मंगल बुध का शत्रु है। ये रिसर्च लेवल में जब आओगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर क्या है, अभी जो वैदिक शास्त्र है उसमें क्या हो, मंगल बुध परम शत्रु माने जाते हैं, शुक्र मंगल भी शत्रु माने जाते हैं, पर ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। वो शास्त्र विदित है, ये प्रैक्टिकल विदित है जो जीवन में हकीकत में चल रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब कोई भी जो नौजवान कन्या है और उसकी छोटी कन्या के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे? मित्रवत, मैंने बताया आपस में। तो शुक्र बुध क्या है आपस में? शुक्र बुध क्या है आपस में? फ्रेंड। भाई ये बुध मदद कर रहा है शुक्र की, भाई बुध प्रपोजल ले जा रहा है शुक्र के पास, शुक्र का जीवन का निर्माण हो रहा है, और बुध की समस्या में शुक्र काम आ रहा है, प्रोजेक्ट बनवा रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, खर्चा कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए? फ्रेंड। तो बुध और शुक्र कुंडली में क्या होते हैं? बुध शुक्र का रिलेशन क्या है? ये नैसर्गिक नहीं है, मित्रवत रिलेशन है। बुध का खराब होना कंपलसरी है। अगर बुध नहीं खराब होगा तो कोई लड़की लड़का घर से नहीं भागेगा। बाउंड्री कूद के भाग गए, प्रेमी प्रेमिका के साथ भाग गए, सारे केस बुध वाले करा। बुध का निगेटिव एनर्जी होनी कंपलसरी है, क्योंकि ये सोसाइटी की गड़बड़ लड़की है। अब एक योग और बनता है, बुध शुक्र मित्र है। तो जो बुध कहता है वो शुक्र मान लेता है, जो शुक्र कहता है वो बुध मान लेता है। दोनों के बीच में मित्रता है। तो जहां बुध और शुक्र जिस भी भाव में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% प्रैक्टिकल है, नोट रखिएगा। बुध और शुक्र जिस भी भाव में एक साथ बैठते हैं उस भाव का त्याग करा देते हैं। मतलब उस भाव के पार्थिव चीजों को आपको जीवन में छोड़ना ही पड़ता है। मतलब उसको बुध आपको भगा ले जाता है वहां से। जैसे कि अगर बुध शुक्र साथ में बैठ जाए तो कुटुंब से आपका संबंध खत्म। बुध शुक्र तीसरे भाव में बैठ जाए तो मित्रता में सब कमी। चलो ये समझ में आ गया। तो हमने मंगल को समझ लिया, मंगल के कैरेक्टर्स को समझ लिया, शुक्र को समझ लिया, शुक्र के कैरेक्टर को समझ लिया, बुध को समझ लिया और बुध के कैरेक्टर समझ लिया। मंगल 24 साल, मंगल 28 साल, शुक्र 24 साल और बुध 16 साल, ये उम्र एज है, ठीक है। अब एक चीज चलिए, तो अब बहू हो गई, तो वाह यहां बहू देखते हैं। उसके बाद जब शुक्र आता है तो जेवर जट्ठा पहन के आता, पूरा एकदम श्रृंगार इंगार मेकअप वेकअप करके भाई विदाई होती है तो बढ़ाया सोना चांदी आधा 1 किलो बांध के भेजा जाता है ना।
तो जो ज्वेलरी का भाव है, इसीलिए आभूषण का भाव इसको कहते हैं, आभूषण। किसी घर में कितना माल है, सोना चांदी कितना है, ये सेकंड भाव से कैलकुलेट किया जाता है। आभूषण, जेवर जट्ठा, मतलब आपकी वाइफ पहनने ओढ़ने की शौकीन है या नहीं, कैसे पता चलेगा? पुरुष का सेकंड हाउस देख लो। अरे यहाँ शनि देव बैठे हो तो आपकी वाइफ क्या करेगी, या शनि देव की राशि हो तो आपकी वाइफ क्या करेंगी? मेकअप नहीं करेंगी, एकदम साधु सन्यासी की तरह रहेंगी, क्योंकि शनि क्या है? संत है, योगी है, ध्यान है, अध्यात्म है ना, वैसी रहेंगी। और मतलब मेकअप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए तो आप क्या करेंगी? लाली लिपस्टिक मेकअप श्रृंगार करके एकदम टॉप रहेंगी। यहाँ गुरु बैठ जाए तो आपकी वाइफ आज 1-1 घंटा पूजा करेंगी, बैठ के अगरबत्ती सुलगाती रहेगी, चाय मिले चाहे ना मिले दोपहर तक, समझ रहे हैं? तो जैसा ये क्या है, ये सेकंड हाउस है। तो उस वियर आभूषण का मतलब जो धारण करेंगे, तो पत्नी आपकी क्या पहनने की शौकीन है, क्या पहनेंगी, किस तरह से रहती लाइफ स्टाइल, वो आपका सेकंड हाउस बता देता है हस्बैंड का। सर मेरे सेकंड हाउस में केतु है, तो इससे क्या होगा? केतु है तो केतु रहस्य का कारक है, और आपके वाणी भाव पे भी केतु हो गया, तो जब वाणी भाव पे केतु हो गया तो आपके अंदर रहस्य रहेंगे, बहुत सारी बातें छुपा लोगे, आधी अधूरी बातें बताओगे लोगों को, और पत्नी के अंदर भी वही गुण आ जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के बीच में क्या होगी? प्राइवेसी रखोगे आप लोग। और जो मेकअप और गेटअप की बात कहें तो केतु क्या है? केतु वोकेशन है, मतलब 30 त्योहार पे श्रृंगार और बाकी नंबर ऑफ डेज में नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल सही सर, सही है, होना ही होना, ऐसा ही होगा। इसीलिए सिखा रहा हूं ना कि आज के बाद आप लोग सही बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो समझ पाए आप लोग? तो क्या कहां पहुंचे हम लोग? ये अभी आभूषण समझ गए, मंगल समझ गए, मतलब दूसरे भाव के कारक समझ गए। पहला भाव बॉडी है, तीसरे भाव के कारक समझ गए, कम्युनिकेशन, पत्राचार, लेखन, टेलीफोन पर बातचीत करना, मतलब फोन पे जो बातचीत होती है, सारा कम्युनिकेशन जो है वो थर्ड हाउस है बुध के कंट्रोल में। अब आगे चलते हैं। अब ये बताओ, एक कोई महिला हो जिसकी उम्र हो 50 साल, और वो अपने आप को महिला विश्व सुंदरी समझती है। एक महिला है जिसकी उम्र 50 साल है, और वो अपने आप को सबसे स्मार्ट, सिंसियर, क्वालिफाइड, सब चीज, सारे गुण उसके अंदर अच्छे अच्छे, ये उनके मन में ये विचारधारा है। तो उस महिला का नाम है क्या? ये चौथा मकान किसके नाम पे लाट है? चंद्रमा। चंद्रमा। उम्र कितनी? 50 साल। ठीक। 50 साल के ऊपर जब महिलाएं जाती हैं तो चंद्रमा बन जाती हैं, भले वो अपने आप को माने या ना माने, बाई नेचर चंद्रमा हो जाती है। भले वो खुद को 16 साल मानती रहे, लेकिन वो चंद्रमा की भूमिका में आ जाएंगी जब 50 क्रॉस कर देंगे। जैसे 50 का मीटर टच हुआ उम्र में, आप मान लीजिए आप चंद्रमा हो गए, पुरुष नहीं महिलाएं। अब ये समझो, एक 50 साल की महिला है जो एक्सपीरियंस होल्डर है, बड़ा एक्सपर्ट है, सब चीज जानती है, अपने आप को वेल एजुकेटेड मानती है, सब चीज है, और यहां पर बैठी है एक लड़की जो बहुत चंचल है, स्वभाव से खराब है, जो मतलब स्वभाव खराब का मतलब वाचाल है, चंचल है, अपने मन से रहने वाली है। तो कभी ये महिला इस लड़की को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए? कभी नहीं करेंगे। नहीं सर, कभी नहीं करेंगे। इसीलिए बुध और चंद्रमा क्या है आपस में? नैसर्गिक शत्रु है। नैसर्गिक मतलब भाई, बुध नैसर्गिक शत्रु। बुध चंद्रमा को पत्थर नहीं फेंक के मारेगा, शत्रु का मतलब सर फोड़ देना। नैसर्गिक मतलब कि आंटी जी बहुत बोलती हैं, दिमाग चाट के बहा देती हैं, जब देखो तब धर्म कर्म सिखाती हैं, इनके पास जाना ही नहीं। चंद्रमा के जब उस बुध के पास जाएगा, बोले ये लड़की सुधरती रही है, कितना चिल्लाए, बताते मानती नहीं है, सुधार ही नहीं हो रहा है इस लड़की में। तो क्या है? नैसर्गिक शत्रुता। समझ में आ रहा? तो आप लोग नोट कर लिया ना। अब मान लो किसी दिन, मान लो मजबूरी, भाई जीवन है ना, जीवन मजबूरियां आती हैं, बुध को आना पड़ गया चंद्रमा के घर, और चंद्रमा बुध को लाइक नहीं करता, बुध चंद्रमा को लाइक नहीं करता, तो चौथे भाव में बुध आ गया तो कैसा रिएक्ट करेगा? रिएक्ट कैसा करेगा? बोर, थका हुआ, बिल्कुल कहेगा अरे आज पूरा मूड खराब हो गया। ठीक। तो किसी का भी बुध अगर चौथे भाव में है तो आदमी बोर बहुत हो जाता है। उसको उसका बुध कैसा रिजल्ट देता है? कैसा रिजल्ट देता है? थका हुआ रिजल्ट। मतलब यहाँ पे क्या होगा? बुध के रिजल्ट सारे कितने हो गए? कैसे हो गए बुध के रिजल्ट सारे? नेगेटिव। निगेटिव नहीं हो गए, मतलब निगेटिव मतलब एक्सीलेंट नहीं हुए। यहाँ नाश नहीं करेगा बुध, लेकिन अपनी चंचलता को खराब करता रहेगा।
वीक हो जाएगा। जैसे कि हाँ वीक हो जाएगा। अब ये समझो बुध क्या चंचल है, तो आप घर में एक छोटा बच्चा आ जाए जो बहुत शैतान, तो क्या करेगा, आपका जो टेबल पे वो पॉट रखा है गुलदस्ता उठा के नीचे रख देगा, कॉपी किताबें फैला देगा, सोफे कवर निकाल देगा। तो बुध जिसके घर चौथे भाव में होता है वो आदमी क्या करता है, जूता कहीं और, मोजा कहीं और, शर्ट कहीं और, कपड़ा कहीं और। सर अव्यवस्थित रहेगा। भाई सीधी बात है ना, घर ये जब बंदे का कैरेक्टर ही अव्यवस्थित है तो ये जहां जाता है वहीं अव्यवस्था फैला देता है। तो ये किसी घर गया तो वहां जाकर अव्यवस्था फैला देगा। तो चंद्रमा और बुध आपस में क्या हो गए, नैसर्गिक शत्रु। तो नैसर्गिक हैं, गोली नहीं मारते हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने पड़ते हैं तो जाना हम तुमसे बात करेंगे ना तुम हमसे बात करोगे। जो कोई मान लो किसी का मैनेजमेंट नहीं, मान लो चंद्रमा शुक्र दोनों बैठ गए या चंद्रमा और बुध दोनों बैठ जाए, तो ऐसे आदमी जिंदगी में क्या होगा, चंद्रमा माँ है और बुध बहन है। ठीक, तो माँ और बुध जब दोनों एंटी पार्टी के दुश्मन हैं और इस आदमी के सुख, ये चौथा हो गया सुख का उसके घर का, और उसके घर पे हावी हैं, तो इसकी जिंदगी में सुख रह जाएगा। कुछ भी करेगा तो माँ उसको सिखाएगी, माँ सिखाएगी फिर बुध सिखाएगा, उसकी क्या होगी, बैंड बज जाएगी। माँ और बहन की वजह से जिंदगी नरक हो जाएगी, इस आदमी की नरक हो जाएगी। कब माँ कहेगी मेरी सुनो, बहन कहेगी मेरी सुनो, और ये तबले की तरह बजता रहेगा खाली। ऐसा किसी के कुंडली में हो तो जरा हैंड रेज करिएगा किसके। लेकिन एक बहू सास के पास आए, एक सजी हुई नई बहू आए, देखो यहां पर ये बहू है, अभी पत्नी नहीं बनी है, अभी पत्नी बनी नहीं है, अभी वो सिर्फ बहू है, बीवी मतलब पत्नी नहीं है, अर्धांगिनी, वह जीवन संगिनी है, अर्धांगिनी नहीं है अभी। अर्धांगिनी जब बनेगी तब सप्तम भाव एक्टिवेट। तो हम अब कोई भी नई दुल्हन अगर किसी के साथ आती है, चंद्रमा के घर आई, मान लो शुक्र क्या है, पत्नी है, शादीशुदा का नई पत्नी और चंद्रमा घर आई, तो बताओ कोई भी सास के पास नई बहू आती है तो सास क्या देती है उसको, अरे भेंट देती, उपहार देती, पैसा देती है ना। अरे मेरी बहू मेरे पास पहली बार आई है। तो जिसकी भी कुंडली में चंद्र शुक्र का संबंध होगा उसके जीवन में निरंतर धन आता रहेगा। चंद्रमा शुक्र को देगा, शुक्र क्या है, पत्नी, और पत्नी किसको देती पैसा, अपना पति को। तो पति कौन है, इस कुंडली का मालिक मंगल। तो जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा शुक्र का रिलेशन कहीं भी बनेगा तो चंद्रमा धीरे धीरे पैसा देता रहेगा, शुक्र को शुक्र धीरे धीरे मंगल को ट्रांसफर करता रहेगा, उस जातक के जीवन में कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा, उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस खाना कौन बनाएगा, बहू बनाएगी ना, खाना बहू बनाएगी। तो जब खाना बहू बनाएगी तो वह जो बहू बनाएगी वही पति खाएगा और वही स्वाद पसंद करेगा। मेरी बीवी पिज्जा बहुत अच्छा बनाती है, मेरी बीवी दाल बहुत अच्छा बनाती है, मेरी बीवी ये है ना। जब पत्नी के हाथ का बनाया हुआ खाना पति को पसंद आता है, इसीलिए हर इंसान का शास्त्र अनुसार ये स्वाद का भाव, क्या है, स्वाद का, खाने का भाव, खाने ये देखो डेली जो खाना खाते हैं वो ये वाला घर है, लेकिन जो स्वाद हमारा टेस्ट, स्पाइसी पसंद करते हैं, खट्टा पसंद करते हैं, मीठा पसंद करते हैं, तो ये स्वाद जो हमारा स्वाद है वो यहां से देखा जाता है। क्यों भाई, जो पत्नी बना रही वही तो खाएंगे। ठीक, समझ में आया। आगे चले, सूर्य अंकल है ना। अब ये क्या है, सूर्य अंकल हो गए हैं 60 साल के, पूरा आराम से बैठे। तो कोई भी पुरुष जो होता है ना, उसका एक नेचर होता है कि किसी भी छोटे बच्चे से, स्त्री से, कन्या से, या आप किसी भी वृद्ध महिला से, थोड़ा मतलब एजेड जो हम लोग होते हैं ना, वो बड़ा सम्मान, रिगार्ड और प्रेम से बात करते हैं। तो ये वाला घर किसका है, चंद्रमा का, और ये वाला घर किसका, बुध का। तो यहाँ पे कन्या है, ये स्त्री है, इसकी उम्र है 50 साल और इसकी उम्र है 16 साल। सर बुध वाला घर तो ऊपर था ना, तीसरा। बताता हूँ सब बताता हूँ। जैसे कि होता क्या है ना कि जो लोग थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो 2-3 मकान खरीद लेते हैं। तो बुध क्या है, वो बिजनेस का कारक है, तो ये बिजनेसमैन है। अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस में सक्सेस होना है, तो बुध स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये वाला जो हाउस है ना, ये वाला प्लॉट, ये भी बुध के नाम पे लाट है।
ये थोड़ा पैसा ज्यादा था इस कन्या के पास, तो उसने 2 घर खरीद लिए। समझ पा रहे हैं? जी सर। तो ये वाला भी मकान इन्हीं का है, बुद्ध देव का है। कहाँ चला गया? आ गया। ठीक है, तो अब ये वाला घर बुद्ध का है और ये वाला घर चंद्रमा का है। तो बात देखो, बुद्ध 16 साल की बेटी है, तो सूर्य के साथ रिलेशन कैसा रहेगा? 60 साल के अंकल 16 साल की बेटिया, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। बढ़िया रहेगा। बस, तो इसीलिए सूर्य बुद्ध क्या है? मित्र है। पुत्र। बाप बेटी मित्र हैं, इसीलिए सूर्य बुद्ध क्या है? आपस में मित्र हैं। सर्गिक मित्र। बताइए, ठीक है। अब जब बुद्ध देखेगा सूर्य को तो कहेगा अंकल नमस्ते, सूर्य देखेगा बुद्ध को तो कहेगा हाँ बिटिया क्या हाल चाल है। तो रिलेशन बढ़िया हो गया। ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए छठा भाव है, तो भाई कोई भी आदमी का विवाह होता है, परिवार चलाता है, तो वो नौकरी करता है ना, कहीं काम धाम करता है। तो जब आप कहीं काम धाम करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक आपका ऑफिस होगा, वर्क प्लेस होगा, कंपनी होगी, फैक्ट्री होगी, है ना। और जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। कभी मकान लेना है तो लोन लेना है, गाड़ी लेनी है तो लोन लेना है, कभी आप बीमार भी पड़ते हो, कभी आपके साथ दुर्घटनाएं भी होती हैं, बहुत सब चीजें होती हैं। तो जो ये मंगल है, जो ये पुरुष है, या स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी जो भी नौकरी काम धंधा करता है, ये क्या है? वर्क प्लेस। वर्क प्लेस का मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो वो ऑफिस कैसा होगा, वो फैक्ट्री कैसी होगी, वहां का माहौल कैसा होगा, ये वर्क प्लेस है। और क्या है वर्क प्लेस के साथ साथ? क्या है? रोग ऋण शत्रु। रोग ऋण शत्रु। अब देखो, इस ये मकान का मालिक कौन है? परमानेंट मालिक कौन है? इस मकान का परमानेंट मालिक तो बुद्ध है। ठीक है, तो अगर आपका बुद्ध बली है तो ना आपको जल्दी रोग होगा, ना जल्दी आपके ऊपर ऋण होगा, ना जल्दी आपकी शत्रुता होगी, और जो कर्म स्थान होगा वो भी लग्जीरियस होगा, क्योंकि परमानेंट मकान मालिक तो बुद्ध है ना। सर एक मिनट, सॉरी सर, एक बार ये वाला रिपीट कर दीजिए इस ग्रह का। एक जबरदस्ती कॉल आ गया था सर। अच्छा, ये जो छठा भाव है ये परमानेंट बुद्ध का है, इसका मकान मालिक परमानेंट बुद्ध है। और जो भी पुरुष या स्त्री वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनका वर्क प्लेस छठा भाव है। वर्क प्लेस छठा भाव है, कर्म स्थान जहां पे बैठ के करते हो छठा भाव है। आपके जीवन में जो रोग ऋण शत्रुता होती है वो आपके छठे भाव से देखा जाता है। क्यों? छठा भाव से रोग ऋण शत्रुता इसलिए देखी जाती है, जो कमाएगा उसी को सरकार लोन देगी, जो मेहनत करेगा वही बीमार पड़ेगा, और जो काम करेगा समाज में निकलेगा उसी की शत्रुता होगी। कमरे के अंदर बंद ताले में व्यक्ति की शत्रुता नहीं हो सकती है। बेरोजगार आदमी को सरकार लोन नहीं देती है, और जो कहीं बाहर जाएगा ही नहीं, कोई काम ही नहीं करेगा, थकेगा नहीं, तो उसको रोग का भी मतलब नहीं। कोरोना उसी को होता है जो पब्लिक में जाएगा। जो घर के अंदर आइसोलेट रहेगा उसको कोरोना नहीं होगा। समझ आया? इसलिए रोग ऋण शत्रु कहां देखते हैं? छठे भाव से। क्यों? क्योंकि ये वर्क प्लेस है, कर्म स्थान है। अब बुद्ध मैंने बताया था, याद है, व्यापार का स्वामी है, और बुद्ध इस घर का भी स्वामी है। तो अगर बुद्ध बली है तो रोग ऋण शत्रुता कम होगी आपकी? नहीं होगी। अगर बुद्ध बली है तो कर्म स्थान, वर्क प्लेस आपका अच्छा लग्जीरियस रहेगा। ठीक, देखो अब क्या सप्तम भाव जो है ना, देखो कोई भी विवाह करता है, परिवार बसाता है, तो परिवार कब बनता है? जब उसकी संतान उत्पत्ति होती है। ठीक, तो संतान उत्पत्ति के लिए जिस आर्गन का, जननांगों का प्रयोग किया जाता है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। अब सप्तम भाव, जब पत्नी से संतान उत्पन्न हो जाती है तो वो क्या हो जाएंगी? आपकी अर्धांगिनी। तो इसलिए सप्तम भाव पत्नी संतान कारक है, संतान को जन्म देती है, इसलिए सप्तम भाव की भी स्वामी पत्नी है। सप्तम मतलब इस 7th हाउस की जो लॉर्ड है वो कौन है? शुक्र, वीनस, आपकी पत्नी। और वो क्या है? पत्नी क्या है आपकी? क्या है? पार्टनर, लाइफ पार्टनर है ना। तो इसीलिए कोई भी पार्टनर हो, लाइफ का कोई पार्टनर, मतलब कि बिजनेस का पार्टनर हो, लाइफ का पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर हो, वो सारे पार्टनर्स को 7th हाउस से देखा जाता है। कहां देखा जाता है? 7th हाउस से। तो आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर सारे किस हाउस से देखे जाएंगे? 7th हाउस से। और आपका क्या कहते हैं, पत्नी कहां देखी जाएगी? 7th हाउस से। क्या क्या कब देखी जाएगी? जब वो संतान उत्पन्न कर देगी, तब सप्तम भाव एक्टिवेट हो गया।
तो हमारे जीव वाइफ का लाइफ पार्टनर है, इसलिए सारे पार्टनर्स हमारे 7th हाउस से देखे जाते हैं। अब जो भी आप डेली कमाते हो, महीने में कमाओ, हर महीने की तनख्वाह पाओ, वो तनख्वाह कहाँ जाती है? वो तनख्वाह कहाँ जाती है? जो डेली इनकम है, डेली जैसे 7 घंटे नौकरी की तो आपकी महीने तनख्वाह मान लो 15,000 रुपए है, तो 500 रुपए प्रतिदिन की तनख्वाह हुई ना। जी। 500 रुपए अगर डेली हुई तो डेली इनकम कहाँ गई? 7th भाव में। इसीलिए डेली इनकम का भाव भी 7th भाव। क्यों? क्योंकि जितना आदमी जिंदगी में कमाता है वो किसको दे देता है? सब शुक्र को दे देता है, सब बीवी के हाथ में रख देता है कि लो भैया घर चलाओ, दाल रोटी चलाओ, परिवार चलाओ, बच्चे पालो, जिंदगी खत्म। भाव ले रहे हैं, 8th भाव ले रहे हैं। इसका अच्छा, इसका ऑनर मंगल, मंगल, हाँ, इसकी रजिस्ट्री मंगल के नाम पर है। ये नोट करिए, 8th हाउस की रजिस्ट्री मंगल के नाम पर है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब मंगल यहाँ का मालिक है, लेकिन किसी के जीवन में तूफान कब आता है कोई बताएगा? तूफान जिंदगी में कब आता है? जब शादी हो जाती है। शादी हो जाती है जब कभी तूफान आता है। ना शादी नहीं होगी तो जिंदगी आनंद में बनी रहेगी, लोग ऐश करते रहेंगे। तो जिंदगी में तूफान कौन लाता है? शादी। और तो शादी कहां से होती? ससुराल वालों से। इसीलिए 8th भाव को ससुराल कहा गया। भैया जिसकी भी 8th भाव खराब है, उसकी ससुराल वाले उसकी बैंड बजा देते हैं। अगर 8th भाव बहुत धनवान है तो ससुराल वाले बहुत पैसा देंगे। और 8th भाव में शनि है तो शनि है तो ससुराल वाले ड्रामा करेंगे, देंगे, लेकिन लटका लटका देंगे, लेट कर करके परेशान कर करके। जी। 8th भाव में शनि, देखो कोई भी पापी मैलिफिक ग्रह या क्रूर ग्रह है ना, तो थोड़ा सा क्या करता है, आदमी को परेशान कर देता है। तो 9वां भाव किसका है? मंदिर का। मतलब इसकी रजिस्ट्री किसके नाम पे है? गुरु, जुपिटर के नाम पे। ठीक, गुरु के नाम की रजिस्ट्री है, ये मंदिर है। मंदिर, पुजारी, पंडित, ये तीनों 9वें भाव से देखे जाते हैं। ठीक, धर्म आप क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये 9वां भाव। तो भैया जैसा कर्म आपने पिछले जन्म में किया है वैसा ही आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। जस कर्मणि तस भोगौ दाता, और नरक जात काहे पछताता। तो जो कर्म किया वही फल पाएंगे। तो जो आप कर्म करते हो उसके फल जो क्या कहते हैं? कर्म फल को ही आपका भाग्य कहते हैं। जो आपके कर्मों का फल है वही आपका भाग्य है। इसीलिए 9वें भाव को क्या कहा जाता है? भाग्य। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, आप कोई भी पुजारी को बताओ, कोई भी पुजारी है, ब्राह्मण है, क्या वो किसी का भी शत्रु होता है? अब आए 10वें भाव पे। 10वें भाव क्या है? ये रजिस्ट्री है शनि अंकल के नाम पर। शनि अंकल क्या है? देखो, सोसाइटी में एक आदमी ऐसा होता है, थोड़ा चश्मा लगाए हुए, थोड़ा सा सांवले कलर का एजेड आदमी, जो सबको धमका डरा के रखता है, काम सही करो, गलत बोल रहे हो, ज्यादा बोल रहे हो, ये करो। एक आदमी होता है ना सोसाइटी में, तो ये वो व्यक्ति हैं ये उसी को लाइक करते हैं जो काम करता है, हार्ड वर्कर, मेहनत है। काम चोर आलसी, ये क्या है? ये कंपनी के बड़े बाबू है। कंपनी के क्या है? फैक्ट्री के बड़े बाबू है। ये उसी को लाइक करते हैं जो मेहनत करता है। जो काम चोरी करता है उसको लाइक नहीं करते। ये बड़े बाबू के का घर है। तो अब भैया देखो, अब सूर्य हो गए 60 साल में, 60 साल में रिटायर हो गए, तो रिटायर आदमी काम करेगा नहीं तो क्या ये बड़े बाबू लाइक करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए सूर्य और शनि के बीच में क्या है? नैसर्गिक शत्रुता। नैसर्गिक शत्रुता। ठीक। अब बुध क्या है? बुध जो है वो वाचाल कन्या है। ये काम नाम करती नहीं, खाली मेकअप करके घूमती है। बताओ तो शनि बाबू लाइक करेंगे इनको? ना सर। तो बुध और शनि के बीच में क्या हो गया? नैसर्गिक शत्रुता। हाँ, क्या कहते हैं? नैसर्गिक शत्रुता। अब शुक्र जो है ना, शुक्र क्या है? शुक्र एक महिला है जो शादीशुदा है, सुंदर है, आचार विचार से अच्छी है, खाना बढ़िया बनाती है, घर परिवार का ध्यान रखती है, बच्चों का लालन पालन बहुत बढ़िया से करती हैं, सब काम अच्छे से करती हैं। तो और जब शनि बाबू उनसे मिलते हैं तो चाय पिला देती हैं। तो शुक्र के साथ शनि का संबंध कैसा होगा? मित्रता। मित्रता। क्योंकि भाई शुक्र जब भी शनि जब भी मिलते हैं, जैसे कहीं मिल गया शनि अंकल, तो शुक्र ने तुरंत पैर छू लिया, चाचा नमस्ते। शुक्र शनि खुश हो गया, अरे वाह भाई वाह,
ये बहुरिया इनकी अच्छी है, जहां मिलती है बहुत पैर छू के नमस्कार करती है, सम्मान करती है। शनि कभी शुक्र के घर चले गए, बोले चाय पी के जाइएगा, बिना चाय खाना खाइए मत कर जाइएगा। तो जो इतना सेवा कोई करेगा तो उसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल सर। करेगा ना। तो शनि शुक्र क्या हो गए? फ्रेंड हो गए। समझ में आ रहा? लिखते रहिएगा, खाली भागवत मत सुनिए, है ना। अब शनि किसको पसंद करते हैं? जो मेहनती है। तो मंगल जो है ये क्या है भाई, जवान लड़का है तो कुछ गलती भी करेगा और कुछ बातें अच्छी भी करेगा। तो जहां पे कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है वो क्या होता है? नैसर्गिक मित्रता शत्रुता। मतलब कुछ चीजें शनि को पसंद आएगी, कुछ मंगल को पसंद आएंगी, कुछ नहीं, कुछ हाँ। तो ये शनि मंगल का देखो, शुक्र और शनि का रिलेशन क्या हुआ? गुड, है ना। शुक्र शनि का रिलेशन गुड, गुड। और शनि से मंगल का रिलेशन क्या हो गया? एवरेज, सो। जब शनि अंकल सामने मेरे मंगल ने कहा नमस्कार अंकल जी, ठीक है? मंगल बोला, शनि बोला हाँ बाबू ठीक है। लेकिन जैसे मंगल आगे झटा, शनि बोला बड़ा लापरवाह आदमी है, ध्यान नहीं देता है, समय पर नहीं काम करता है, बहुत चिल्लाना पड़ता है, बहुत देर बाद सुनता है। तो क्या हुआ ये? अब ये जैसे शनि हटे, मंगल क्या बोलेगा? जब देखो अंकल काम 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 काम, दिमाग का दही कर देते, हर समय काम ही कराते रहते। ऐसे जिंदगी चलती है ना, ऐसे ही होता है ना। आप लोग ऐसे टीच करते हो ना एक दूसरे को, सेम सेम है ना। हाँ जी बस सर। वही जिंदगी, यही जिंदगी, यही कुंडली है, यही शास्त्र है हमारा, है ना। तो क्या हुआ? शनि मंगल क्या हो गया आपस में? नैसर्गिक शत्रु मित्र। मित्र नैसर्गिक मान लीजिए, शत्रु का मतलब उठा पटक वाली बात है, सामने आ गए तो बहुत अच्छा। इसीलिए ये शनि देव सिर्फ कर्म पसंद करते हैं, इसलिए यह भाव क्या है? कर्मों का। तो जो जैसा रहेगा, यहां बैठेगा वैसे कर्म आदमी करेगा। अब आगे चलते हैं यहां पर। अब हर सोसाइटी में 11वां भाव किसके नाम रजिस्ट्री है? ये भी बड़े बाबू के नाम पे रजिस्ट्री है। किसके नाम पे? शनि देव बाबू के नाम पर। शनि बाबू के नाम पे इस मकान की रजिस्ट्री है, इसके भी नाम है शनि बाबू। लेकिन इन्होंने क्या किया है? धार्मिक आदमी है ना, थोड़ा सा हार्ड वर्कर, मतलब गरीबों को समझने वाले, मेहनत को समझने वाले, मेहनत को समझते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया? ये लेबर कॉलोनी बना दी है यहां पर, लेबर कॉलोनी। तो इसीलिए सर्वेंट को, लेबर को, जो भारत में कभी आप लोग वेद नहीं पढ़ोगे आगे जाके भविष्य में, अगर भगवान चाहेगा तो जो बल्क में जनता, मतलब एकाएक बहुत सारे लोग, लाखों लोग मर जाते हैं, जनता बल्क में मर जाती है ना। तो जनता की मतलब सामूहिक हत्या या सामूहिक मृत्यु का भाव, चौथा भाव जनता का होता है। ये चौथे से अष्टम हुआ, तो एक अकाल अचानक बल्क में लोगों के मरने का होता है। बल्क में मतलब एक साथ 10-20 लाख आदमी मर गया, बम गिरा, सब साफ हो गए। तो ये क्या है? 11th हाउस, है ना। तो इसलिए ये क्या है? लेबर कॉलोनी। तो लेबर कॉलोनी में आदमी घनी बस्ती होती है ना, सब आदमी लेबर सर्वेंट रहते हैं, सब कैसा होता है? सफाई वफाई होती नहीं है सबको। लेकिन आपने कहा कुर्सी बैठे बैठे आप सब लोग बैठे हो, जरा थापा पानी ले आना, जरा पप्पू चाय ले आना, जरा वो खाना लगा देना। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कौन कर रहा है? आपका सर्वेंट कर रहा है ना। तो इसीलिए 11वें भाव को क्या कहा जाता है? मनोकामना तृप्ति, इच्छाओं की पूर्ति। देवी देवताओं से भी मानो, मनोती मानो, चाहे किसी इंसान से मनोती मानो, जो भी इच्छा है आपकी वो सब क्या होगा? ये भाव पूरी करेगा। जिसका ये भाव खराब, उसको देवी देवता भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो कर्म प्रधान व्यक्ति क्या होता है? कर्म प्रधान व्यक्ति क्या होता है? गुरु का सम्मान करता है। तो जब 12वें हाउस में शनि होगा तो 12वां आदमी एक्सपेंस का है, व्यय का है, खर्च का है, तनाव का है। तो ऐसे आदमी को किससे एक्सपेंस होगा? कहां खर्च